कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी थी। हमने समझा था कि कोई भी फर्म का कोई भी मार्केट फॉर्म हो, फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन हो, या यू कैन से मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, हमेशा एक फर्म की सिचुएशन होती है प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, फर्म की सिचुएशन होती है प्रॉफिट और लॉस की। उस टाइम पे एक फर्म अपने प्रोडक्शन को कहाँ तक रखेगा, इट विल बी, ये उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, मैं आपको रिकैप करा रही हूँ क्योंकि आगे के चैप्टर, अभी हमारे पास 3 चैप्टर रहेंगे आज के बाद, सेम सिचुएशन होगी उसमें, इसलिए वी आर डूइंग अ रिकैप। इक्विलिब्रियम एक फॉर्म का कब होगा ना, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इन द सेंस, यहाँ एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना उनको प्रॉफिट हो रहा है ना उनको लॉस हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, कि एक फर्म का प्रॉफिट और लॉस कैसे डिटरमाइन होता है? यू विल टेल मी आउट, आई एम गिविंग यू 3 सिचुएशंस। फर्स्ट, ऐसी सिचुएशन जहां पर total cost is greater than total revenue. Second situation is where total cost is equal to total revenue. And third situation is where total cost is less than total revenue. Now tell me कि हमें इनमें से कौन सी सिचुएशन में हमें प्रॉफिट मिलेगा या हमें लॉस मिलेगा, या हमें ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा? नंबर थर्ड में हमें प्रॉफिट मिलेगा, नंबर फर्स्ट में हमें लॉस मिलेगा, और नंबर सेकंड में इक्विलिब्रियम है। Yes, anybody else who has a different view over here? Anybody who wants to try? सोचो जरा, TC मतलब क्या? TC मीन्स टोटल कॉस्ट। सेकंड में कांस्टेंट रहेगा, थर्ड में प्रॉफिट रहेगा। Correct. Why? Because whenever we talk about total cost, यानी companies, firms, expenditure, expenses, right? And when we talk about total revenue, यहाँ पर हम कंपनी की, फर्म की इनकम देखते हैं। Correct? These are the two meanings that we have realized about cost and revenue. Correct. So whenever a firm is having its cost greater than, अच्छा, there is somebody जिसने अपना माइक ऑन रखा है, गायत्री एंड माली दिनेश। सो टोटल कॉस्ट, जब कंपनी का, एक फर्म का कॉस्ट ज्यादा है, दैट मीन्स दे आर स्पेंडिंग मोर एज कंपेयर टू देयर इनकम, देन देयर इज, तो ये हो जाएगी सिचुएशन लॉस की। जब दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जब दोनों इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? whenever they are in equilibrium, that point in time it is a situation of no profit and no loss. क्या situation है? It is a situation of no profit and no loss. Correct? And then ये जो थर्ड है, जो थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पर उनका रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर कॉस्ट, यानी उनकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर कॉस्ट। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पर ये हो जाएगा उनको प्रॉफिट। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर एंड वी कैन नाउ स्टार्ट अप विथ, विल यू ऑल नीड दिस पीसी? ये पीसी बट somebody else will need this. Okay, so based on this, we'll be talking about the chapter number 16, that is oligopoly. All right, let us begin. Yes.
So what are the features of oligopoly? The very first thing to understand is the feature of oligopoly. आप लोग को मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है क्या? आप लोग को मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है? You need this PC? I make एक चेयर लेके आओ तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ. Where there is no PC. एक चेयर लेके आओ. Keep it over here. I'll sit there. यहाँ पे तो नहीं चाहिए ना किसी को जगह. I'll sit here. Okay, so let's get started with the features of oligopoly. What happens in oligopoly? There are few sellers only. See, हमने ऐसी situation देखी है जहाँ पर perfect competition है, large number of buyers and large number of sellers हैं, right? But in oligopoly, whenever we talk about oligopoly, there are only few sellers. There are some sellers that we can count on our hand. जैसे टूथपेस्ट की कंपनीज है, टूथब्रश की कंपनी है, सोप की कंपनी है. So you can count them on your fingers, right? So they are significant. They are significant in the sense उन लोग कुछ कम नहीं है किसी से. And apart from that, what happens here is that they are having differentiated product. What is the second feature? That they are having differentiated product. Differentiated as well as homogeneous product. So differentiated product means what? Their product is such that they are supposed to मतलब उनके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जिस वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर उनसे करे. सो उनको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है सो दैट दे आर हैविंग अ डिफरेंट मार्केट वैल्यू ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स. ओके, जस्ट अ मोमेंट. कोई नहीं उसका पक्का. ऑल राइट, देन लेट अस कंटिन्यू. होमोजेनियस प्रोडक्ट में ब्रांड नेम, जैसे हम आज कोलगेट देखते हैं. कोलगेट इज अ बिग नेम, राइट? इट इज अ गुड ब्रांड. अगर हमें अपने प्रोडक्ट की बात करनी है कि हाँ अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है, सो वी विल से इट्स कोलगेट. बहुत गिने चुने टूथपेस्ट, राइट? क्लोजअप है, सिबाका है, डाबर है, पतंजलि है. सो देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स. बहुत ज्यादा नहीं है जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, करेक्ट? सो दे आर हैविंग सम डिफरेंट quality than others. जैसे Sensodyne came up with a thought कि अगर आपके teeth sensitive हैं, then you are supposed to use Sensodyne as your toothpaste. So the differentiated product is the basic that every firm tries to highlight themselves. ये एक ऐसा point है कि अगर आपके पास product different है as compared to the same market sellers, then आप क्या हो जाओगे? आप market में winner हो जाओगे because your product is being demanded more by the consumer because of the differentiation in their product. Okay, and next is entry is possible but difficult. So what do they say? That entry is possible, no problem. Entry is possible. जैसे हमने perfect competition में understand किया था, free entry and exit. So यहाँ पर भी even in oligopoly, entry is possible. आप आ सकते हो, but वहाँ survive करना would be difficult because every market, every product has their own technological benefit. वो अपने तरीके से एडवांसमेंट की ओर बढ़ते जाते हैं. लेट दैट बी द लाइसेंस एंड अदर थिंग्स, लेट दैट बी टेक्नोलॉजिकल, लेट दैट बी फाइनेंशियल. जो भी आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज में अगर आपको एंट्री करनी है, it was possible, but वहां survive करना would be a difficult task. Then next point is interdependence. What do you mean by interdependence? Depending on somebody else. करेक्ट. तो यहाँ जब हमने पढ़ा कि ये ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो हम क्यों दूसरे पे डिपेंडेंट हो? तो द आंसर इज यहाँ पर फर्म्स एक दूसरे के डिसीजन पे अपने प्राइस को डिपेंड करते हैं. दैट मीन्स अगर फर्म ए और बी है, ठीक है, इफ देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है, अगर देखो ये दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? राइवल्स हो गए.
कॉम्पिटिटर्स हो गए, ठीक है। तो अगर फर्म ए ने प्राइस में कुछ भी चेंज किया तो उसका रिएक्शन में क्या होगा, उसके रिएक्शन में फर्म बी भी प्राइस चेंज करेगा। सो एनी टाइम व्हेनेवर देयर आर फ्यू सेलर्स, वो लोग एक दूसरे के क्लोज कंपटीशन में होते हैं, दे आर देयर ईच अदर्स राइवल, एंड दैट इज व्हाई प्राइस हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज होती है ओलिगोपोली में, जिसके बेसिस पे सामने वाला रिएक्ट करता है, ठीक है। सो ऑलवेज व्हेनेवर इट कम्स टू डिसीजन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, the firms are interdependent on each other. Moving on to uncertainty. What do you mean by uncertainty? Uncertainty यानी कुछ भी फिक्स नहीं है. Things can change the way it wants to. So हमेशा ये क्यों अनसर्टेनिटी है? बिकॉज यहाँ पर हमेशा फियर होता है कि मेरा मार्केट शेयर जो है, मेरा मार्केट ना लूज हो जाए, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो मेरे दुश्मन फर्म के कमोडिटी को, उनके प्रोडक्ट को डिमांड ना करने लग जाए। सो दैट इज व्हाई जब प्राइस और आउटपुट के लिए दो लोग डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, तो यहाँ पे कुछ भी श्योर नहीं होता। अगर फर्म ए ने प्राइस कम किया तो हम क्या करेंगे? क्या हम प्राइस ज्यादा रख पाएंगे? कैन वी इंक्रीज द प्राइस? नो। क्यों? क्योंकि एज पर लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपको याद होगा कि कंज्यूमर जितना कम प्राइस है उस चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, करेक्ट। सो एनी टाइम व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस, हर एक जो फर्म है वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, एंड ये ओलिगोपोली में प्राइस और आउटपुट में जल्दी चेंजेस आते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के एक्शन के वजह से दूसरे का रिएक्शन हमें भारी पड़ सकता है, राइवल फर्म को भारी पड़ सकता है। फियर होता है उनके मन में कि हमारा कहीं मार्केट का जो शेयर है, जो हमारे कस्टमर्स है, वो हमारे प्रोडक्ट से स्विच करके हमारे राइवल फर्म के प्रोडक्ट को ना यूज करने लगे। क्यों? बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट, because there are very few sellers, and because their products are differentiated. Okay, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो। No, miss. No, miss. No. Everybody is clear till here? सिद्धि, अलंकार, Yes, miss. प्रियंका, No doubt. मयूरी, तन्वी, Yes. मानसी, प्रचिति, आदित्य, अलंकार, everybody is clear? Yes, miss. Okay. Am I going fast? See, we have time till 10:30 only today. तो जितना हो सकता है, we are going to finish it off. Okay? Okay, miss. We are meeting directly after 20 days. I know आप लोग इतने दिन से इकोनॉमिक्स के टच में नहीं थे, but I'll try to make things more clear and better for you. और आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो? आप मुझे चैट बॉक्स में अच्छा, मैंने आप लोग को ये भेजा था, अटेंडेंस का ये भरा आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं भरा लेट आए, हियर इज द फॉर्म अगेन, भर दो इसे। एक बार भर चुके हो तो वापस नहीं भरना है, ऑल राइट। एंड आई नो टुडे 44 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सो डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट एंड पुट अ प्रॉक्सी, क्योंकि मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स भी लेती हूँ, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज ओवर हियर बाय टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे तो व्हाट्सएप मैसेज करोगे आप लोग। Now, moving on to the indeterminateness of demand curve. Now, what happens in indeterminateness of demand curve? Now, demand curve क्या represent करता है? Demand curve represent करता है consumer की response को, correct? हमारे जो consumer हैं, उनके रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है डिमांड कर्व की। कंज्यूमर ने हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कैसे किया, कम किया, ज्यादा किया, प्राइस चेंज हुआ तो क्या रिस्पॉन्स आया, कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट ओलिगोपोली मार्केट, यहाँ पर इवन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो
मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी हमने स्टडी किया था कि मोनोपोली में हमने क्या परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया था। परफेक्ट कंपटीशन में सारे जो बायर्स होते हैं यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं उन लोगों को प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर लार्ज नंबर ऑफ बायर थिंग, राइट। बट जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो वो एक सिंगल सेलर डिसाइड करता है, ही कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट। फिर जब हमने मोनोपोलिस्टिक देखा था, यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट थे उनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होता था अगर प्राइस कम होगा तो। तो सिमिलरली जब हम मोनोपोली की बात, ओलिगोपोली की बात करते हैं, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट हाउ कि अगर प्राइस कम होगा तो दूसरे लोग उसको कम डिमांड करेंगे, इन द सेंस आपको ये आके किंक डिमांड कर्व में आएगा। सो आई वुड लीव इट अप टू दैट। एंड प्राइस अगर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल, ओके आई विल टेल यू हियर ओनली हाउ इट इज कि अगर देयर इज अ किंग, नहीं रुक जा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, विल कम टू। सो मेन डिफरेंस बिटवीन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, कोलोसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलोसिव ओलिगोपोली। सो कोलोसिव ओलिगोपोली में क्या होता है कि द फर्म्स, देखो हमने अभी लर्न किया कि ये फर्म्स जो होते हैं वो बहुत फ्यू नंबर्स के होते हैं, करेक्ट, फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं यहाँ पर ओलिगोपोली में। अगर इन लोग आपस में कोऑपरेट करें, ठीक है, कि मेरा इतना प्राइस रखूंगा मैं, या हम सब मिलके एक ही मार्केट में प्राइस रखते हैं, हम एक दूसरे के जो मार्केट शेयर है आउटपुट की, उसके बेसिस पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिसाइड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट वी आर। यानी प्राइस हम लोग क्या करेंगे, देखो